Namaskar, welcome to my channel, The Card Soul.in. I'm Dr. Pratibha. चलिए अपने लोशो ग्रिड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी अगर आपका पर्सनल नंबर, ड्राइवर और आपका लाइफ पाथ जिसको हम कंडक्टर भी कहते हैं, दोनों अगर 1 होते हैं, 1 and 1 का जो कॉम्बिनेशन है, तो उससे आपका लक फैक्टर कैसा रहता है, आपको कितनी सक्सेस मिलती है या वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। 1 और 1 की अगर मैं बात करती हूँ, 1 आपको भी पता है किंग है, सन है, हम उसको फादरली फिगर कहते हैं। तो 2 फादर जब एक जगह होते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस और ज्यादा आती है और ज्यादा आपका फॉर्चून आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि 1 and 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। सो जो आपका लक फैक्टर है ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इसको अगर मैं स्टार दूंगी तो मैं इसको 4 स्टार दे सकती हूं, 4 स्टार दूंगी आउट ऑफ 5 दिस कॉम्बिनेशन। फिर आते हैं हम 1 and 2 के। अब 1 आप सबको पता है किंग है, सन है। 2 हमारा मून होता है और मून होता है क्वीन। तो राजा का रानी के साथ डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है और दूसरा थोड़ा सा कोऑपरेटिव होता है। सो डेफिनेटली 1 and 2 मिलके जब भी ये हैं तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दिस अगेन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, एक के साथ जनरली सभी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज राजा से तो कोई अगेंस्ट जाना नहीं चाहता है। सो मोस्टली सबके अच्छे ही होते हैं, कुछ के बहुत अच्छे होते हैं और कुछ के ठीक होते हैं। सो अगेन 1 and 2 जब भी किसी का होता है, आपका पर्सनल नंबर, आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर अगर आपका 2 हो जाता है, तो भी आपका जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा रहता है। आपका लक आप जो भी करते हैं बहुत आपको फेवर करता है। सो 1 and 2 का भी कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 1 and 3 का कॉम्बिनेशन। अब 3 आप सबको पता है गुरु है, तो राजा को भी गुरु की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि शिक्षा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। सो अगर आप किसी भी चीज की बात करते हैं तो 1 and 3 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको मैं 3 स्टार देती हूं। ये जो है ये आपको 3 स्टार आपके लिए लक फैक्टर लेके आता है, अच्छा है। लेकिन क्या होता है, गुरु है, हम गुरु के साथ एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, हम गुरु के साथ उतने क्लोज नहीं हो पाते हैं। सो दैट इज द रीजन मैं इसको 3 स्टार देती हूँ। लक फेवर करेगा, फॉर्चून काम करेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये 2 कॉम्बिनेशन के साथ कर रहा था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 1 and 4 का कॉम्बिनेशन। 1 किंग है एंड 4 इज राहु। अब राहु है, राहु को हम अगर लोशो की कहानी में बात करते हैं तो उसको रॉबिन हुड कहते हैं, गुंडा कहते हैं। तो राजा का काम गुंडे के बिना तो नहीं चलता है, पॉलिटिक्स के बिना नहीं चलता है, उसको चाहिए, लेकिन वो सिर्फ घर के बाहर तक ही चाहिए, घर के अंदर नहीं चाहिए। वो एक डिस्टेंस तक उनके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। तो इसको भी 1 and 4 के कॉम्बिनेशन को भी मैं 3 स्टार ही देती हूं, क्योंकि अच्छा है बट बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया, राजा को राहु की जरूरत पड़ती है, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर उसको राहु की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम मूव ऑन टू नंबर 5। नंबर 5 होता है मरकरी, बुध का नंबर, बुद्धि का नंबर। सो ये हर किसी को, और अगर हम इसमें, ये हमारा प्रिंस है, राजा, रानी और उनका बेटा, नंबर 5 को हम प्रिंस कंसीडर करते हैं। सो डेफिनेटली राजा को अपने प्रिंस से तो प्यार होगा ही होगा।
सो 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। किसी के पास भी अगर ये कॉम्बिनेशन आता है पीएन एंड डीएन में, ड्राइवर एंड कंडक्टर में, तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 1 एंड 6। 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है। लग्जरी होना हमारी लाइफ में सबको अच्छा लगता है, मटेरियलिस्टिक होना अच्छा लगता है, पैसा आना अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं या हमारे पास बहुत पैसा आता है तो हम थोड़ा सा काम करना कम कर देते हैं, हम लेथार्जिक हो जाते हैं। तो बहुत आपको एक कंफर्ट जोन में लेके चला जाता है, जो आपका वर्क करने का जो एक फायर है वो थोड़ा सा बैकफुट ले लेता है। सो दैट इज द रीजन 1 एंड 6 को मैं 3 स्टार दूंगी। लक फैक्टर डेफिनेटली काम करता है, लेकिन साथ साथ वो ये भी बोलता है कि आपको बहुत ज्यादा लग्जूरियस नहीं होना है, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 1 एंड 7। अब 1 एंड 7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन राजा को बहुत ज्यादा एजुकेशन रिसर्च उसको पसंद नहीं आता है। राजा एक अलग टाइप का है, वो ग्राउंड पे काम करना चाहता है, वो रिसर्च नहीं करना चाहता है। तो उसकी ये सिर्फ उतना ही रिलेशन रखता है नंबर 7 के साथ, केतु के साथ, जिससे कि उसको उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। 1-7 के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, गाइड लेना चाहता है, काउंसलर बनाता है, गाइड बनाता है, लेकिन दोस्ती नहीं करता। सो दैट्स द रीजन आई विल से 1 एंड 7 का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी मैं 3 स्टार ही दूंगी, इसको भी मैं 3 स्टार दूंगी। मूविंग ऑन टू नंबर 1 एंड नंबर 8। नंबर 1 एंड नंबर 8 इज एंटी टू ईच अदर, क्योंकि सन ने कभी भी शनि को अपना बेटा स्वीकार नहीं किया। He has never ever accepted शनि Saturn as a son. So ये दोनों जब भी आते हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। आई विल नॉट गिव एनी स्टार टू दिस, बिकॉज ये जब भी आएगा आपकी लाइफ में स्ट्रगल लेके आएगा, चाहे पर्सनल है प्रोफेशनल है। 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो पक्की है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कभी भी आपकी लाइफ को स्मूथ नहीं चलाता। चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे आपका पर्सनल फ्रंट हो, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे बट प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, कुछ रेमेडीज करके हम कुछ हद तक उसकी चीजों को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, बट इफ आई से कि चीजें ठीक हो जाएंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन इज नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है 1 एंड 9। 1 एंड 9 दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसको मैं 5 स्टार दूंगी, क्योंकि किसी भी राजा का अपने सेनापति के बिना काम नहीं चलता। किंग है तो उसको इसकी वजह से क्वीन भी कई बार नाराज हो सकती है, लेकिन राजा का अपने सेनापति के बिना काम नहीं चलता है। तो जो 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसे क्वीन से भी अच्छा कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये जिस भी बंदे के ग्रिड में आता है उसको सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ज्यादा वो सक्सेस होता है। इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार में दूंगी। सो 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विद नंबर 1।